हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एल सर्किट, आर सर्किट, उसके पहले वीडियो में हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट, सी सर्किट जिसे बोलते हैं, फिर सीरीज एल आर सर्किट और सीरीज सी आर सर्किट। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, सभी लोगों को मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा कि अभी हमने चैनल में 1K सब्सक्राइबर्स पूरा कर लिए। तो देखते देखते हमने 1K फैमिली भी बना लिया। तो एक दिन मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब में आके आप सभी लोगों को पढ़ाऊँगा, जो मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज देखते देखते 1000 स्टूडेंट्स आप सभी लोग मुझसे जुड़ गए। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को दिल से शुक्रिया और बहुत ही थैंक्स कि आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया कि मैं भी आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। तो इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू कि मुझे आपने पहचाना, मुझे आपने काबिल समझा कि आप, इसलिए थैंक यू। और चलिए आज का क्लास तो बस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो आर सर्किट में पढ़ा था पिछले दिन, आर सर्किट में क्या पढ़ा था? आर सर्किट में हमने पढ़ा था, आर सर्किट क्या था? जब एक रेजिस्टेंस था एक एसी सर्किट में, वहाँ पर क्या था? आई एंड भी सेम फेज में था। आर सर्किट कुछ ऐसा था, ये एक आर सर्किट था, याद कीजिए पिछले दिन ये रेजिस्टेंस था, इसमें भी था, तो आई एन भी क्या था? सेम फेज में था। इसमें आई एन भी सेम फेज में था। उसके बाद जब एक एल सर्किट आया, फिर क्या हुआ? ये एल है, ये हमारा भी है, यहाँ पर कौन आ गया था? यहाँ पर पोटेंशियल आ गया था, आई लैग्स बिहाइंड था, तो आई लैग्स बिहाइंड भी बाई 90 डिग्री। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना था? 90 डिग्री। तो आज हम लोग करेंगे सी सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। वहाँ पर देखेंगे कि कौन लैग बिहाइंड करता है, लीड बिहाइंड करता है, उसका फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम, सब कुछ हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? प्योर नंबर 3 होगा ये वाला, तो मैं लिख रहा हूँ प्योर कैपेसिटिव, इसको हम लोग सी बोलते हैं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो सबसे पहले हमारा काम है सर्किट बना लेना। कैपेसिटिव मतलब एक कैपेसिटर रहेगा, और यहाँ पर हमारा एसी करंट का सोर्स, ये कैपेसिटर। यहाँ पर V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी इज आवर पोटेंशियल एंड दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द एसी सर्किट। तो हमें क्या पता है? हमें पता है कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है, कैपेसिटर का चार्ज Q इक्वल्स टू होता है CV, और करंट का हमें ये Q क्या है? चार्ज है, Q है चार्ज, C इज द कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, C इज द कैपेसिटेंस। आप सभी लोगों को पता है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। इसके बाद करंट का फॉर्मूला हमें क्या पता है? करंट I इक्वल्स टू dq dt, ये आप सभी लोगों को पता है। करंट I इक्वल्स टू dq dt, और Q का मतलब क्या है? CV। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? C dv dt में लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली आई कैन राइट दिस, हम लोग ये लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर C हो जाएगा d ऑफ dt, V क्या होगा? V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। हमें यही पता है कि V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगा I, तो C इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? C V0 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये हमारा I आ गया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V0 1 अपॉन ओमेगा C कॉस ऑफ ओमेगा टी लिख सकता हूँ, या मैं कैसे भी लिख सकता हूँ V0 1 अपॉन ओमेगा C साइन ऑफ, क्या लिख सकता हूँ? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये भी हम लोग लिख सकते हैं ऑब्वियसली। सो हमारा अल्टीमेटली इक्वेशन क्या आ गया? I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जहाँ पर हमारा और एक लाइन में एक्सटेंड कर देते, जहाँ पर हमारा देखिए ये हमारा तो आई थी, इसको I0 लिखिए, और I0 इक्वल्स टू क्या होगा? V0 बाई 1 बाई ओमेगा C, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ V0 बाई XC। अब XC क्या है? जैसे पिछले वीडियो में क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पर क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। पहले इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए, फिर मैं एक एक जिसको समझाऊंगा अच्छा से। इसको नोट डाउन हो चुका है, यह है XC। सो जल्दी से नोट लीजिए, अगर नहीं हुआ तो मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 डन हो गया। तो देखिए क्या है,
सो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आया, यहाँ पर हमारे पास आई अल्टीमेटली प्योर कैपेसिटिव सर्किट का इक्वेशन आया आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, जहां पर हमें क्या मिला, आई जीरो हमें मिला वी नॉट वन बाई ओमेगा सी या वी नॉट अपॉन एक्स सी। तो ये एक्स सी या जिसको हम लोग वन बाई ओमेगा सी बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या है बोले थे, इसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका काम क्या है, दिस एक्ट्स एज ए रेजिस्टेंस इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में रेजिस्टेंस के माफिक कौन काम करता है, ये हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो दिस इज द एक्ट्स एज ए रेजिस्टेंस। क्यों, देखिए इधर से देखिए, क्योंकि हमारा करंट इक्वल्स टू क्या है, पोटेंशियल बाई करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल है रेजिस्टेंस का काम कौन कर, ये वाला। तो दिस एक्ट्स एज ए रेजिस्टेंस इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, समझ गए। और एक चीज आप लोग इधर से देख पाएंगे क्लियरली कि V इक्वल्स टू वी जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी था, I इक्वल्स टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो कौन फेज में आगे है, ऑब्वियसली करंट आगे है। तो देयरफॉर I लीड्स V बाय 90 डिग्री। तो एल सर्किट में क्या था, लैग बिहाइंड था, इधर क्या था, लीड बिहाइंड। उधर लैग बिहाइंड और इधर क्या है, लीड बिहाइंड। अच्छा, लीड बिहाइंड मतलब लीड आगे करता है, लीड्स बाय 90 डिग्री। तो इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो इसका फेजर डायग्राम क्या होगा बच्चों, तो इस तरफ है वाई एक्सिस, इस तरफ है एक्स एक्सिस, दिस इज आवर, अगर मैं बोलूं ये क्या है, ये है वी नॉट, ये है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये इक्वेशन क्या है, ये यहाँ तक है ओमेगा टी। तो क्या है इधर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो आई क्या होगा बोलिए, तो आई हमारा इस तरफ होगा। अगर मैं बोलूं ये मेरा आई नॉट है और ये इक्वेशन है आई इक्वल्स टू आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये इक्वेशन है। तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये होगा 90 डिग्री। तो ये ओमेगा टी, तो अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। दिस इज व्हाट वी कॉल एज फेजर डायग्राम। दिस इज द फेजर डायग्राम, अंडरस्टूड। देख लीजिए अच्छे से, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो तीनों जो प्योर सर्किट है ये हम लोग ऐसे देखेंगे, ये है फेजर डायग्राम। अभी हम लोग क्या करेंगे, फेजर डायग्राम हो गया, अभी हम लोग करेंगे क्या, अब करेंगे वेव डायग्राम। फेजर डायग्राम देख लिए, अब हम लोग करेंगे वेव डायग्राम। सो वेव डायग्राम कैसे होगा, तो वेव डायग्राम हमारा एक 90 डिग्री से आगे होगा। तो देख लेते हैं कैसे होगा। तो इसको रहने दीजिए, मैं इधर बना रहा हूँ वेव डायग्राम, अच्छा से थोड़ा बनाते हैं। ये क्या है, वी नॉट, ये है माइनस वी नॉट। तो ये हमने इस तरफ बना दिया, ये है, ओ थोड़ा बोलेंगे सर डायग्राम थोड़ा उल्टा फुल्टा हो गया, इधर स्लोप इतना बड़ा है कम है, तो ठीक है अच्छे से थोड़ा बना लेते हैं। थोड़ा बड़ा कम हो गया ना स्लोप, ठीक है थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं डायग्राम। तो मैं बहुत अच्छा डायग्राम बनाता हूँ ना, पूरा एकदम पिकासो हूँ मैं डायग्राम का, देख लीजिए कैसा होता है। तो ये है 0, दिस पॉइंट इज t बाई 2 एंड दिस पॉइंट इज t, और ये क्या है, ये है t बाई 4 और ये है 3t बाई 4। ये है हमारा टाइम पीरियड v नॉट, ये है माइनस v नॉट, और ऊपर ये क्या है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट v इक्वल्स टू v नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अभी हमें क्या चाहिए, i क्या है, i इज, हमें i क्या मिला, i मिला है i नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो उसके लिए क्या होगा वेव डायग्राम, तो अगर मैं पहले आई नॉट और माइनस आई नॉट बना लूँ, माइनस आई नॉट, ये है आई नॉट, तो बना लूँ तो कहाँ से शुरू होगा, देखिए जब t इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या होगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फेजर डायग्राम मिटा रहा हूँ। होप आप सभी ने अभी तक लिख लिया है फेजर डायग्राम। सो एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 क्या होगा, देखिए t 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो i इक्वल्स टू क्या होगा, आई नॉट साइन ऑफ पाई बाई टू, दैट इज प्लस आई नॉट होगा, प्लस आई नॉट होगा। और एट, और जब t इक्वल्स टू हमारा, t इक्वल्स टू जब हमारा क्या होगा बोलिए, तो t 0 में ये हो रहा है, t बाई 4 में 0 होगा,
फिर t/2 में क्या होगा, t/2 में माइनस होगा। कैसे होगा देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं। ये वाला कुछ ऐसे स्लोप था हमारा t/2, तो एट t इक्वल्स टू t/2 क्या होगा देखिए, t इक्वल्स टू t/2 में तो t का जगह क्या बैठेगा t/2, सो i इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा इंटू t/2 प्लस π/2। ओमेगा का मतलब क्या है 2π/t, साइन ऑफ 2π/t इंटू t/2 प्लस π/2 tt, दैट इज ये 2 कट गया तो I0 साइन ऑफ पाई प्लस π/2 दैट इज 3π/2। 3π/2 का मतलब क्या होता है, 3π/2 का साइन का वैल्यू क्या होगा माइनस, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा चल जा रहा है, तो ये आंसर क्या होगा माइनस I0। तो ये हम लोग का कुछ वैल्यूज आ रहा है, तो t को t/2 में, तो हमारा साइन का जो इसका जो i का जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा बोलिए तो, वो आज लाइन मेरा सिर्फ इतना प्रॉब्लम क्यों कर दे रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ। तो यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, नहीं 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 यहाँ से नहीं, यहाँ से जाएगा आज कुछ दिन ही खराब है। 3t/4 से जाएगा, फिर हमारा यहाँ, फिर यहाँ से ऐसे करके पास कर जाएगा। तो देखिए ऐसा करके हमारा लाइन जा रहा है। ये जो है ये क्या है, I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस π/2। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, तो I ये है वेव डायग्राम हमारा, ये क्या है वेव डायग्राम। तो अच्छे से देखिए दोनों के बीच में अच्छे से पहले डिफरेंस समझिए। v इक्वल्स टू क्या, जब v 0 है तब I कहाँ पर है I0, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, तो कौन आगे है, तो जब v 0 होता है I कहाँ पर है I0 है, मतलब पीक वैल्यू में है, तो फेज में कौन आगे है 90 डिग्री आगे, फेज कौन है करंट है, तो ये 0 में 0 है लेकिन ये इधर फेज में आगे है। फिर इधर जब v फिर मैक्सिमम हुआ तब I0, फिर v जब मिनिमम हुआ तब I क्या हुआ माइनस I0। तो ऐसे करके I हमारा क्या हो रहा बोले थे आगे है फेज में, इसलिए हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या बोला, I लीड्स करंट I लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री फेज। वेव डायग्राम से भी आप लोग देखे, थोड़ी देर पहले मैंने फेजर डायग्राम बनाया था, उधर भी आपने देख लिया कैसे हमारा I लीड करता है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, वेरी गुड। तो दिस इज द प्योर कैपेसिटिव सर्किट। यहाँ से हमें और एक दो चीज समझना पड़ेगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने XC लिखा था, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसका वैल्यू क्या था देख लीजिए, उसका वैल्यू कुछ इस तरह से था, XC इक्वल्स टू 1/ωc। ठीक है, सो 1/ωc, ओमेगा मतलब क्या 2πf2πfc। तो अगर मैं ये ग्राफ रिप्रेजेंट करूं, एक तरफ रहेगा XC एक तरफ रहेगा F, हमारा जो ग्राफ होगा ये हमारा ऐसे करके अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ क्या होगा, एक तरफ रहेगा XC एक तरफ रहेगा F। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा बोलिए तो, F मतलब फ्रीक्वेंसी, F इज द फ्रीक्वेंसी, F इज द फ्रीक्वेंसी। सो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा, समझे, दिस विल बी आवर ग्राफ, समझ गए। तो ऐसा टाइप का हमारा ग्राफ रहेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। अगर आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराऊं, तो देख लीजिए क्या होगा। तो देख लीजिए क्या होगा अगर मैं क्वेश्चन कराऊं। कैसे क्वेश्चन दूं, कैसे दूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं इधर से, यहाँ पर है 10 माइक्रोफेराड, ये मन से दे रहा कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल यूज हो रहा है 10 साइन 2πt 2π, हाँ चलिए यही हो रहा है, साइन 2πt प्लस π/4, ये मेरा पोटेंशियल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे क्वेश्चन बोला है XC फाइंड करो कितना होगा, I0 फाइंड करो कितना होगा, और I का इक्वेशन क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से जब इक्वेशन हमारा वो दिया है, इक्वेशन दिया है V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा t, हमें पता है ये होता है इक्वेशन। तो हम लोग कंपेयर करेंगे इसको और उसको, तो हमें यहाँ से V0 क्या निकल जाएगा, V0 निकल जाएगा 10 ऑब्वियसली,
V0 हमारा निकलेगा 10। कैपेसिटेंस कितना दिया है, कैपेसिटेंस दिया है 10 माइक्रोफेराड, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेराड से क्या हो गया, फेराड हो गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए XC। तो ओमेगा का वैल्यू क्या है, कंपेयर करने से मिल रहा है क्या, ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई। तो यहाँ से हमारा XC क्या आएगा 1/ωc, दैट इज 1/2 पाई इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि 10 और -6 -5 होता है, 10⁻⁻5 फेराड। तो ये हमारा क्या आ गया, इतना, इसका यूनिट होता है ओहम, इतना ओहम है हमारा XC मिल गया। तो I0 क्या निकलेगा, I0 का वैल्यू क्या था, V0/XC। तो V0 का वैल्यू क्या है 10 वोल्ट, देख पा रहे हैं यहीं से हमें मिल गया, V0 का वैल्यू 10 वोल्ट है। XC का वैल्यू क्या है 1/2 पाई इंटू 10⁻⁻5, ये है XC का वैल्यू। तो अल्टीमेटली करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो 10 इंटू 2 पाई इंटू 10⁻⁻5, दैट इज 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, ये हो रहा है। तो हमारा I0 भी हमारे पास आ चुका है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ I0, और हमें I का वैल्यू क्या पता है, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। तो क्या होगा, I0 का वैल्यू हमारे पास 2 पाई 10⁻⁻4 है। साइन अंदर उधर जो है वो सेम टू सेम लिख देंगे, अंदर क्या है 2 पाई टी प्लस π/4 प्लस π/2, क्योंकि ये पहले से था, फिर 90 डिग्री आगे होगा, तो ये होगा अल्टीमेटली आंसर। तो π/4 और π/2 ऐड करेंगे क्या होगा 3π/4, क्योंकि देखिए 2 2 4, तो दैट इज 2 पाई 10⁻⁻4 साइन 2 पाई टी प्लस 3π/4। दिस इज आवर इक्वेशन फॉर द करंट। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ इतना नीचे कैमरा में आ रहा है कि नहीं। कैमरा में क्या आ रहा है बच्चों, हाँ एकदम पूरा एकदम एडजस्ट हो गया, पूरा एकदम नीचे आया कैमरा का। तो हमारा ये आंसर भी हो चुका है। तो ऐसे करके हम लोग प्योर कैपेसिटिव सर्किट का भी प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। समझ गए, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, समझ गए, ठीक है, चलो वेरी गुड। सो चलो नेक्स्ट चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ये तो हमारा हो चुका है। अभी थोड़ा क्या किया जाए, थोड़ा चलिए हाँ अभी थोड़ा आप लोगों को पहले मैं तीनों के एक साथ, तो इधर मेरा तीनों के एक साथ अगर मैं लिखूं, चलिए तीनों को एक साथ लिख रहा हूँ। इधर है R सर्किट, इधर है R सर्किट, इधर है L सर्किट, और इधर है C सर्किट। तो एट अ ग्लैंस आप लोग कैसे याद रखेंगे, एट अ ग्लैंस याद रखेंगे। R सर्किट क्या है, इसका इक्वेशन है V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। जहाँ पर इधर I0 क्या निकला था, I0 निकल रहा था V0/R निकला था, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, I एंड V आर इन सेम फेज, ठीक है। एट अ ग्लैंस आप लोग ऐसे याद रखेंगे, ये वाला चार्ट भी आप लोग बना लीजिए कॉपी में। फिर एल सर्किट में क्या था, V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा I0 क्या आया था, I0 आया था V0/XL, दैट इज V0/ωL, जहाँ पर L क्या था, L इज द इंडक्टेंस एंड XL इज व्हाट, XL इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहाँ पर कौन आ गया था, V आ गया था, दैट इज I लैग्स बिहाइंड V/90 डिग्री। और यहाँ पर C सर्किट में क्या आया, V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, और यहाँ पर I0 क्या आया, V0/XC, दैट इज V0 1/ωc यहाँ पर था, और यहाँ पर I लीड्स V/90 डिग्री, I लीड्स V/90 डिग्री। तो ऐसा करके हम R सर्किट, L सर्किट और C सर्किट हम लोग एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, समझ गए। तो ये हमारा हुआ R सर्किट, L सर्किट और C सर्किट। अभी हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूँ, R और L को कंबाइन करूँ, R और C को कंबाइन करूँ, तब क्या होगा। अब मैं पहले R के साथ L को कंबाइन करूँगा, फिर R के साथ C को कंबाइन करूँगा, फिर देखेंगे क्या आता है। तो वही हम लोग अभी करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ तक समझ गए, सब क्लियर है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
तो आर के साथ एक बार एल को कंबाइन करेंगे, आर के साथ एक बार सी को कंबाइन करेंगे। सो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर कितना होगा, नंबर 4। प्योर कहाँ लिख रहा हूँ, इधर तो प्योर तो हो गया। अभी हम लोग करेंगे सीरीज LR सर्किट। सीरीज LR सर्किट मतलब एक इंडक्टर रहेगा और क्या रहेगा, एक रेजिस्टर रहेगा। मतलब यहाँ पर सबसे पहले एक इंडक्टर, फिर एक रेजिस्टर, और यहाँ पर हमारा एक AC करंट सोर्स, इंडक्टर रेजिस्टर, V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, I V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो देखिए इधर क्या बात होगा, इधर दो चीज़ होगी, ये पोटेंशियल दोनों चीज़ में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा इसके लिए VL, इसके लिए VR, दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू VL प्लस VR। L किसके लिए, इंडक्टर के लिए, R किसके लिए, रजिस्टर के लिए। अभी हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि VL क्या होगा, माइनस L, मतलब माइनस L DI/dt ऐसे करके, सॉरी हमें क्या पता है, हाँ हमें पता है, देखिए फाई इक्वल्स टू LI हमें पता है, और हमारे पास EMF का फॉर्मूला क्या था, माइनस d∅dt। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस L DI/dt हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और तो फिर क्या होगा, देखिए E का जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो V इक्वल्स टू माइनस L DI/dt, और यहीं से हमें क्या मिलेगा, हमारा जो VL का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में VL का वैल्यू सिर्फ रखने से नहीं होगा, हमें I का टर्म में करना पड़ेगा। तो I क्या होगा, DI होगा V dt 1/L माइनस 1/L V dt। अभी हम लोग माइनस को हटा भी सकते हैं, इधर हम लोग, इधर अगर मैं सिर्फ मॉडुलस वैल्यू लूँ तो माइनस को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, लास्ट में हम लोग माइनस ले देंगे। तो बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इधर आएगा I, और इधर 1/L V क्या होगा, V का वैल्यू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा टाइप का कुछ आएगा, V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। फिर क्या होगा, V0 बाई ओमेगा L, क्योंकि कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। तो ओमेगा टी, और यहाँ से साइन ऑफ क्या होगा, साइन ऑफ, और सर माइनस को रखने दीजिए, माइनस को रहने दीजिए, जैसा माइनस से रखने दीजिए, साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसको करेंगे तो V0 बाई ओमेगा L साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, यही हम लोग का निकला था। तो ये हमने L सर्किट में निकाला था, मैंने इसलिए जल्दी जल्दी कर दिया इधर। तो सेम चीज़ इधर होगा, तो सेम चीज़ इधर होगा कि हमें क्या पता है, इधर I क्या होगा, जैसे VL प्लस VR है, वैसे ही ये क्या है हमारा VL, ऐसा करके हमने किया। तो इधर I भी होगा IL प्लस IR के टर्म में। तो IL क्या होगा, वो वाला V0 बाई ओमेगा L साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, और R के लिए क्या होगा, V0 बाई R साइन ऑफ ओमेगा टी। हमें ये पता है, ऑलरेडी हमने L सर्किट में किया था। तो इन दोनों चीज़ को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे, इन दोनों चीज़ को कंबाइन कर देंगे और उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। सो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2 था, तो मैं एक चीज़ कर ले रहा हूँ, V0 बाई ओमेगा L, इसको मैं कॉस ऑफ ओमेगा टी कर लेता हूँ, चलिए छोड़िए, प्लस V0 बाई R साइन ऑफ ओमेगा टी। जैसे मेरा था कॉस में, मैंने कॉस के टर्म में इसे रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा ये किसके टर्म में आ गया, कॉस के टर्म में। अभी हम लोग देखेंगे कैसे इन चीज़ों को हम लोग सिमिलरली करते हैं। देखिए ये कॉस में टर्म है, अभी इसको मैं एक चीज़ पकड़ूंगा, इसको एक चीज़ पकड़ूंगा, फिर देखेंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, पहले इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लिए। अरे ये देखिए ना कहाँ से, ओमेगा टी माइनस π/2, तो ओमेगा टी माइनस π/2 क्या है, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो अभी देखिए इसको मैं कुछ पुट करूँगा, उसको कुछ पुट करूँगा। तो पुट क्या पुट करें, हम लोग इसको पहले लिखते हैं, क्योंकि मैं साइन का टर्म में ले जाऊँगा ना, V0 बाई R साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस V0 बाई ओमेगा L कॉस ऑफ ओमेगा टी। कुछ नहीं, इसको मैं सामने ला लिया, इसको मैंने पीछे कर दिया, ठीक है। तो V0 बाई R को मैं कुछ पुट करूँगा,
पुट वी नॉट बाई आर इक्वल्स टू आई नॉट जेड साइन ऑफ फाई और वी नॉट बाई ओमेगा एल इक्वल्स टू आई नॉट जेड नहीं सिर्फ आई नॉट कॉस ऑफ फाई। इसको कीजिए आई नॉट साइन ऑफ फाई, उसको कीजिए आई नॉट कॉस ऑफ फाई, तो क्या होगा यहाँ पर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, नहीं इसको ऊपर वाला होगा कॉस, नीचे वाला होगा साइन, ऊपर वाला होगा कॉस, नीचे वाला होगा साइन, तो ये हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है। आई नॉट कॉस ऑफ फाई प्लस वी नॉट बाई ओमेगा एल का जगह क्या लिखेंगे, आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ फाई, ये वाला आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हमारा इक्वेशन आ चुका है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये वाला इक्वेशन हमारा अल्टीमेटली आ रहा है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस एक सेकेंड यहाँ पर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 था, तो इसको जब मैं कॉस करूँगा इसका पहले क्या आएगा, इसको जब मैं साइन से कॉस करूँगा इसका पहले तो माइनस आएगा ना यहाँ पर थोड़ा मैंने प्रॉब्लम कर दिया, यहाँ पर एक माइनस होगा, देखिए ना पहले माइनस था उधर से मैंने तो ये देखे गया था, तो इसको जब कॉस्ट करूंगा तो इसका पहले तो माइनस आएगा ना, तो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस, बाकी सब सेम रहेगा, कोई चिंता का बात नहीं। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई, ये हमारा इक्वेशन आएगा। तो हमारा एलआर सर्किट में हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, ये वाला। इसको जल्दी से, ये वाला सही है, यहाँ पर क्या हुआ देखिए, यहाँ इससे मैंने ये वाला लेके गया था, तो इसको जब करेंगे तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी होगा ना, इसलिए सामने तो माइनस होगा। तो अल्टीमेटली हमारा इक्वेशन क्या आ गया, अल्टीमेटली हमारा इक्वेशन क्या आ गया कि I इक्वल्स टू आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। टेक्निकली ये हमारा इक्वेशन आया। अब दोनों को मैं अगर आई नॉट यहाँ पर क्या है देखिए, अभी दोनों को मैं अगर स्क्वायर करके ऐड करूँ ना हूँ, उन दोनों को मैं अगर स्क्वायर करके ऐड करूँ वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और उन दोनों को मैं अगर ऐड करूँ तो क्या आएगा 1 बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, ऐसा कुछ टर्म आएगा। तो यहाँ से मेरा वहाँ पर मेरा आई नॉट का वैल्यू आ जाएगा, ऊपर वी नॉट स्क्वायर और यहाँ पर ओमेगा एल। तो डायरेक्टली मैं एक चीज़ इधर लिखता हूँ, देखिए उधर से मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो दोनों को डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा टेन फाई इक्वल्स टू क्या होगा वी नॉट बाई ओमेगा एल बाई वी नॉट बाई आर, दैट इज आर बाई ओमेगा एल। ये मेरा आ रहा है क्या टेन फाई मेरा क्या आ रहा है आर बाई ओमेगा एल। इसको अच्छे से देखिए, सो टेन फाई हमारा आ रहा है आर बाई ओमेगा एल। और लेकिन ठीक है, इसको रहने दीजिए ऐसे आर बाई ओमेगा एल। और यहाँ पर एक नया चीज़ हम लोग सीखेंगे, यहाँ पर हमारा अल्टीमेटली आई नॉट का वैल्यू क्या, आई नॉट का वैल्यू है वी नॉट बाई जेड। अब ये जेड क्या है, अभी सबका मन में क्वेश्चन आएगा सर ये जेड क्या है। इस जेड को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। अभी इम्पीडेंस हर एक चीज़ के लिए अलग अलग इम्पीडेंस होगा, हर एक चीज़ क्या है हम सभी अभी देख लेंगे। एक चीज़ देखिए, सो जेड व्हाट वी कॉल इज इम्पीडेंस। अभी जेड का वैल्यू का क्या है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी कॉल जेड। और यहाँ पर z क्या है, z इज व्हाट वी कॉल एज इम्पीडेंस। एंड व्हाट इज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस इन एलआर सर्किट। फिर सीआर सर्किट में हम इम्पीडेंस करेंगे तो हर एक चीज आई जीरो इक्वल्स टू वी नॉट बाई जेड। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमने क्या देख सकते हैं, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी था, इधर माइनस फाइव था, तो कौन आगे है, v आगे है। तो एलआर सर्किट में क्या होगा, देयरफॉर I लैग्स बिहाइंड v बाई फाइव, I लैग्स बिहाइंड v बाई फाइव, ऐसा करके हम लोग करेंगे, ठीक है। और फाइव को अगर हम लोग निकालेंगे, टेन फाइव का जो हमारा अल्टीमेट आंसर होता है, क्योंकि देखिए एक्चुअली मैंने पिछले वाला जो लिखा था तो थोड़ा एक प्रॉब्लम होता है, एक इम्पीडेंस ट्राइंगल हम लोग का होता है। इम्पीडेंस ट्राइंगल मतलब देखिए पाइथागोरस थ्योरम जैसा आ रहा है ना, थोड़ा अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर हमारा z क्या है अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वाला एंगल अगर फाइव है
तो ये वाला हमारा होता है एक्स एल, दैट इज ओमेगा एल, ये वाला होता है आर। तो इस इक्वेशन से हम tan phi क्या लिख सकते हैं, tan phi इक्वल्स टू एक्स एल बाई आर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज इम्पीडेंस ट्राइंगल। हर एक चीज़ में इम्पीडेंस ट्राइंगल चेंज होगा। जब मैं सी आर सर्किट कराऊंगा तब इम्पीडेंस ट्राइंगल अलग होगा, जब एल आर करा रहे हैं तब इम्पीडेंस ट्राइंगल कुछ ये वाला हो रहा है, समझ पा रहे हैं। तो दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर इम्पीडेंस ट्राइंगल एक्स एल बाई आर। अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते जल्दी जल्दी। कैमरा में आ रहा है, अच्छा से मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ कैमरा में आ रहा है, थोड़ा देख लेते हैं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। नहीं, उसका पहले थोड़ा वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम कौन बनाएगा, मैं ही तो बनाऊंगा। तो इसका अगर हम लोग वेव डायग्राम बनाए, इसका फेजर डायग्राम आता नहीं है, फिर भी मैं कर लेता हूँ, मैं आप लोग को करके दिखा देता हूँ। ये है हमारा क्या, ये है V नॉट, दिस इज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज व्हाट वी कॉल ओमेगा टी। अभी कौन कितना पीछे है, फाई पीछे है, तो देखिए इतना है ओमेगा टी, ये एंगल है ओमेगा टी। इतना एंगल अगर फाई होता है तो ये एंगल कितना होगा, ओमेगा टी माइनस फाई, तो ये होगा आई नॉट, और दिस इज आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। दिस इज आवर इक्वेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फेजर डायग्राम। और एक ही तरह हम लोग क्या करेंगे, वेव डायग्राम। सो अभी हम लोग देख लेते हैं वेव डायग्राम क्या है। so this is what V naught, this is minus V naught, origin, this is our V equals to V naught साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। आई नॉट माइनस ऑफ आई नॉट, इस तरफ भी रहेगा, इस तरफ आई रहेगा, ठीक है। सो अभी ये क्या है, ये है टी बाई टू, दिस इज टी। तो हमारा आई क्या है, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो जब टी इक्वल्स टू जीरो होता है तब थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा, जब टी इक्वल्स टू जीरो आई क्या होगा माइनस, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा और हमारा कुछ ऐसे 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 करके जाएगा, जहाँ पर ये क्या है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। दिस इज आवर वेव डायग्राम, दिस इज आवर वेव। इसको अच्छा से देखिए कि मेरा पूरा आई नॉट से शुरू नहीं होगा, क्योंकि पूरा आई नॉट तो नहीं हो रहा है, माइनस फाइव इस किसी जगह से शुरू होगा, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ से शुरू होगा फिर ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज वेव डायग्राम एंड फेजर डायग्राम, समझ गए। अभी थोड़ा न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ से, तो कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा एक करके दिखाता हूँ आप लोगों को, देख लीजिए क्या होगा। तो यही क्वेश्चन डायग्राम से मैं क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पर मैं दे देता हूँ v इक्वल्स टू 20 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ L कितना है 10 मिली हेनरी, और इसको बोल देता हूँ रेजिस्टेंस कितना है 20 ओहम। तो यहाँ से मुझे ये क्वेश्चन दे दिया हूँ मैं, आपको क्या फाइंड करना है, Z फाइंड करना है, XL फाइंड करना है, I नॉट फाइंड करना है, I का इक्वेशन फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, फाई कितना है ये फाइंड करना है। तो बहुत कुछ चीज़ आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं कंपेयर करूँ V इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से, सबसे पहले हमें V नॉट का वैल्यू क्या आ गया 20 वोल्ट, V नॉट का वैल्यू आ चुका है। और हम लोग ओमेगा का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, ओमेगा उधर क्या है 3 पाई, तो ओमेगा का वैल्यू है 3 पाई रेड पर सेकंड, हमारा ओमेगा का वैल्यू है, ठीक है। सो हम अगर देखें ये हमारे पास ओमेगा का वैल्यू है, तो हमारे पास ये क्या मिलेगा, अभी हम यहाँ से तो फिर हमारा एक्स एल क्या मिलेगा, ओमेगा एल, तो 3 पाई एल का वैल्यू है क्या 10 मिली हेनरी, 10 इंटू 10 माइनस 3, कि 1 मिली हेनरी इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी, 1 मिली हेनरी इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी, ठीक है। सो 3 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ओहम, ये आ रहा है हमारा एक्स एल।
तो इम्पिडेंस क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एक्सएल का स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 पाई स्क्वायर टू 10⁻⁻⁴ प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, ऐसे रख दे रहा हूँ क्योंकि ये आप कर लेना बाद में। इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा वही होगा हमारा इम्पिडेंस। और इसके बाद क्या क्या निकालने के लिए बोला था, इसके बाद बोला था आप लोग को निकालने के लिए कि फाई क्या है, तो tan फाई इक्वल्स टू क्या होता है XL/R। तो XL का वैल्यू क्या निकला है, XL का वैल्यू निकला है 3 पाई 10⁻⁻²। R का वैल्यू क्या है 20। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1.5 पाई 10⁻⁻3। और हमारा तो फिर फाई क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये वाला हो जाएगा फाई का वैल्यू। और अल्टीमेटली हमारा I0 क्या होगा, I0 होगा V0/Z। V0 क्या है, V0 है 20 वोल्ट। तो 20/√ऑफ ये पूरा 9 पाई स्क्वायर 10⁻⁻⁴ प्लस 400, आंसर आएगा एम्पियर में। और अल्टीमेटली I इक्वल्स टू I0, ये वाला जो वैल्यू है 20, ये पूरा वैल्यू लिख लेंगे I, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ω t माइनस फाई, ये पता है। तो उस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो क्या होगा I0 का वैल्यू, I इक्वल्स टू I0 का वैल्यू ये वाला है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोग बिठा देना 9 पाई स्क्वायर 10⁻⁻⁴ प्लस 400 साइन ω t मतलब ये पूरा 3 पाई t प्लस पाई/3 माइनस फाई क्या निकला ये वाला, दैट इज मैं नीचे लिख रहा हूँ माइनस tan इनवर्स 1.5 पाई 10⁻⁻3। ये वाला हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। कैमरा में हाँ एकदम बढ़िया से आ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सीरीज LR सर्किट का प्रॉब्लम। ये मैंने कैलकुलेटर से यूज कर सकता, अभी कर नहीं रहा हूँ। आप लोग टेक्निक समझ लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा और भी दे सकता है, मैं कौन सा टेक्निक से कर रहा हूँ, टेक्निक समझ लीजिए, फिर आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज आवर सीरीज LR सर्किट। इसके बाद क्या करेंगे, LR समझ गए, इसके बाद L का जगह क्या पुट कर देंगे, C पुट कर देंगे, डेट इज सीरीज CR सर्किट, सीरीज CR सर्किट। इसके बाद हम लोग करेंगे, देख लेते हैं वो क्या है। नंबर 5 दैट इज सीरीज CR सर्किट। नंबर 5 दैट इज सीरीज CR सर्किट। तो C और R को मैं एक साथ लिखूंगा, इधर क्या होगा, एक तो C रहेगा और एक तो R रहेगा। और यहाँ पर हमारा सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ω t। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे किताबों में दूसरा प्रोसेस से भी किया जाता रहेगा, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो किताब गलत है और इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं गलत हूँ। हर एक किताब में अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन जो भी प्रोसेस आप लोग फॉलो करेंगे उस हिसाब का आंसर सेम आएगा। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा मेरा प्रोसेस फॉलो कीजिए, ईजिली हो जाएगा, क्योंकि मैं यही कोशिश करता हूँ कौन से ईजी से ईजीएस्ट वे में आप लोगों को मैं करा सकूँ। ईजीएस्ट वे में अगर आप लोग को मैं इसमें समझा सकता हूँ तो आप लोग को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे, यही मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। दिस इज अ कैपेसिटर, दिस इज अ रजिस्टर। यहाँ पर हमारा करंट जा रहा है, तो इसके लिए VC VR एक तो होगा, तो हमें ऑलरेडी पता है VC इक्वल्स टू क्या है Q/C। Q मतलब क्या है, Q मतलब IDT। या मैं यहाँ से डायरेक्ट एक चीज़ कर सकता हूँ कि Q इक्वल्स टू CV, I इक्वल्स टू I मतलब IC dQ dt, दैट इज C dV dt। तो क्या आएगा C dV dt, तो क्या होगा, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो C d ऑफ dt V0 साइन ऑफ ω t ये आएगा। तो C V0 ओमेगा कॉस ऑफ ω t, दैट इज V0/1/ωc इंटू कॉस ऑफ ω t। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V0/xc कॉस ऑफ ω t, ऐसा मैं लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। तो इसी चीज़ को मैं इधर पुट करूँगा, तो इधर मेरा जो I होगा, टोटल करंट जो होगा, दैट इज एक तो होगा कैपेसिटर के लिए, एक तो पहले रेजिस्टेंस के लिए और एक तो कैपेसिटर के लिए। तो रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, V0/R साइन ऑफ
ओमेगा टी प्लस वी नॉट बाई एक्स सी कॉस ऑफ ओमेगा टी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। तभी मैं पुट करूँगा एक बार इसका जगह क्या पुट करूँगा, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ फाई। तो मैंने क्या पुट किया इधर मैंने क्या पुट किया, इधर मैंने पुट किया वी नॉट बाई आर को मैंने पुट किया आई नॉट कॉस ऑफ फाइव, और वी नॉट बाई एक्स सी को मैंने पुट किया आई नॉट साइन ऑफ फाइव। तो यहाँ से क्या होगा, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सिंपल मैथमेटिक्स नथिंग एल्स। सो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, हमारा ये इक्वेशन आ चुका है। सो ये आ चुका है। यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं क्लियरली कि I लीड्स V बाई फाइव फेज। तो कितना डिग्री से आगे है, 5 फेज से आगे है। अब ये 5 क्या है वो हम लोग सीखेंगे, उसके पहले क्या देखेंगे इम्पीडेंस क्या है। तो इधर जो इम्पीडेंस हमारा होगा, इम्पीडेंस जो कि हमारा Z है वो होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज आवर इम्पीडेंस। इम्पीडेंस समझ गए। अभी हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा आई नॉट का वैल्यू क्या है, दैट इज आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाई जेड। जेड इज द इम्पीडेंस। और अगर मैं अभी यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाऊँ, इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाऊँ, वो कैसे दिखता है देख लीजिए। दिस इज फाइव, this is r, this is xc equals to 1 by omega c, this is z equals to r square plus xc square। तो यहाँ से हमारा tan phi क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा tan phi निकल जाएगा xc by r, ऐसा करके हमारा क्या निकलेगा tan phi। तो I लीड्स v by 5। तो यहाँ से हम लोग फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो कैसे आएगा, फेजर डायग्राम वी नॉट वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज व्हाट वी कॉल ओमेगा टी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज फाइव। तो ये पूरा क्या होगा ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड दिस इज व्हाट आई नॉट, एंड दिस इज आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ गए कैसे हो रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज द फेजर डायग्राम, दिस इज द फेजर डायग्राम। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अभी वेव डायग्राम। कपड़ा भी नीचे गिर जा रहा है, बोले सर कितना पढ़ाएंगे, पढ़ाना तो पड़ेगा, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। अभी करेंगे हम लोग क्या, वेव डायग्राम। देख लेते हैं, चलिए। दिस इज वी नॉट, दिस इज माइनस ऑफ वी नॉट। जीरो, दिस इज टी बाई टू, दिस इज टी, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अभी क्या है हमारा 5 से आगे रहेगा, तो क्या होगा, सो आई नॉट दिस इज माइनस ऑफ आई नॉट। तो ऐसे करके हमारा ग्राफ जाएगा। कौन आगे है, आई आगे है, इस आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बच्चे देख पा रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेव डायग्राम। तो ऐसे करें हम लोग क्या करते हैं, वेव डायग्राम बनाते हैं। समझ गए। तो हमारा फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम समझ गए। तो बहुत सारे सर्किट का हमने सीख लिया। एक न्यूमेरिकल यहाँ से भी हम लोग कर लेंगे जब कर रहे हैं सभी से, इसी से भी एक न्यूमेरिकल आप लोग करके दिखा देते हैं कैसे होगा, देख लीजिए। हाँ, सो इक्वेशन
इसको अगर मैं v इक्वल्स टू 10 साइन पाई टी, सी का जगह मैं दे दे रहा हूँ कितना कैपेसिटर दूँ 2 माइक्रोफेराड, और रेजिस्टेंस का जगह दे दे रहा हूँ 10 ओहम। ठीक है, 2 माइक्रोफेराड और 10 ओहम। तो इसको 10 माइक्रोफेराड दीजिए तो क्या होता है देखना, 10 करके देखता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन से तो वी नॉट क्या होगा, वी नॉट होगा 10 वोल्ट, क्योंकि कंपेयर करके देख पा रहे वी नॉट 10 वोल्ट है, और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा पाई। तो हमारा एक सी क्या होगा 1 बाई ओमेगा सी, तो ओमेगा क्या है पाई, सी क्या है 10 माइक्रोफेराड, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 दैट इज 1 बाई 10 टू द पावर -5 पाई ओहम, ये हमारा एक सी हो गया। तो इम्पीडेंस क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक सी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या होगा 10 स्क्वायर प्लस 1 बाई 10 टू द पावर -5 पाई होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा 100 प्लस 10 टू द पावर -10 इंटू पाई स्क्वायर, तो इतना ओहम हमारा क्या गया इम्पीडेंस। फाई क्या होगा tan इनवर्स एक सी बाई आर, सो tan इनवर्स एक सी कितना आ गया, एक सी होगा 1 बाई 10 टू द पावर -5 पाई, और आर क्या है 10, दैट इज हमारा यहाँ से हमारा फाई कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1 बाई 10 टू द पावर -4 पाई, दिस इज आवर फाई। और हमारा आई नॉट का वैल्यू क्या आएगा, आई नॉट का वैल्यू आएगा वी नॉट बाई जेड, वी नॉट कितना है 10 वोल्ट, जेड क्या है जेड ये जो हमारा निकला है 1 बाई 100 प्लस 1 बाई 10 टू द पावर -10 पाई स्क्वायर, ये वाला हमारा जेड एम्पियर, और इसी से हमारा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, से हमारा ये इक्वेशन भी आ जाएगा, दैट इज आई नॉट, ये पूरा वैल्यू बिठा देंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये जो निकला ये वाला साइन ऑफ ओमेगा टी का मतलब क्या है पाई टी प्लस फाई क्या है, फाई है ये वाला tan इनवर्स 1 बाई 10 टू द पावर -4 पाई, tan इनवर्स 1 बाई 10 टू द पावर -4 पाई, दिस इज आवर आई। समझ गए? सो इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। ये हमारा क्या सीरीज सीआर सर्किट प्रॉब्लम में हमने कर लिया। तो बहुत सारे सर्किट का प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। हमने पहले सबसे पहले किया था आर सर्किट, फिर एल सर्किट, फिर सी सर्किट, फिर सी आर सर्किट, एल आर सर्किट, ये किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे एल सी आर, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है एल सी आर सर्किट, वो हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे आप लोग पूछना, और इसी के साथ विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।